अधर्म की पत्नी कौन है? मिथ्या, मृषा। मतलब क्या है? अगर कोई अधर्म के रास्ते पर चलेगा, अधर्म को सुख पहुंचाने वाला कौन होगा? पत्नी सुख पहुंचाती है, मन की बात समझती है, सेवा करती है, राग रसोई बनाती है। तो इसलिए पत्नी चाहिए। जब भी जीवन में अधर्म का कोई आश्रय लेगा तो उसको फैलाव के लिए, फलने फूलने के लिए पत्नी चाहिए। तो झूठ बोलना उनकी पत्नी है। अधर्म पर चलने वाला झूठ से शुरुआत जीवन की करता है। अब जब झूठ बोलेगा तो झूठ बोलने में दंभ करना पड़ता है। सांच को छुपाना कठिन है, पर दंभी को, झूठ को तो बड़े पर्दे डालने पड़ते, अनेकों पर्दा डाल के उसको बनावट करके तैयार करना पड़ता है। इसलिए दंभ, दंभ माने बनावट। इस बनावट करने के लिए माया की जरूरत पड़ती है, प्रपंच की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दंभी व्यक्ति होता कब है? दंभ जहां आया तो वहां फिर लोभ प्रकट होता है। बनावट की जरूरत ही तब पड़ती है जब कोई आशा मन में जग जाए, स्पृहा हुई तो दंभ बनाया, बांग बांग बाना स्वांग आदि बने, इससे लोभ का जन्म हुआ। और जब लोभ हृदय में जन्म ले लिया, इससे क्या जन्म लेगा? अंतःकरण में जहां लोभ आया, लोभ से सठता यानी निकृति का जन्म होता है। निकृति कहते हैं सठता को, शुष्कता को। जहां जहां लोभ का जन्म हुआ, आगे उसके खानदान में रस नहीं होगा, अर्थात कोई रसिक नहीं होगा। लोभी का हृदय सूख जाता है, बिना रस वाला हो जाता है। लोभी हृदय में प्रेम हो ही नहीं सकता, वो रसिक हो ही नहीं सकता। जहां लोभ प्रकट हुए उसका हृदय सूख जाएगा। अब जहां सूख जाता है, अब बताओ, कच्चे लकड़ी काट के लाओ, कई तिल्लियां घिसते रह जाओ, धुआं उठेगा, आग जलेगा नहीं। सूखी लकड़ियां रख दो तो तिल्ली जलाते ही लगता फन से उड़ता है। ऐसे लोभ से हृदय जिसका सूख गया है, वहां आग लगती है। वही आग लगने से क्रोध प्रकट होता, उसी का नाम क्रोध है। सूखे हृदय में क्रोध जल्दी जल्दी आता है, और जिसका हृदय थोड़ा भी रसिक होगा, क्रोध जल्दी आता नहीं है। हृदय जब सूख गया है तो आग लगने में क्या देरी लगे? क्रोध को अग्नि का, क्रोधाग्नि, तो क्रोध अग्नि है, प्रकट हो गया। जहां क्रोध आया तो क्रोध के वातावरण में हिंसा हो जाती है। देखते हो, कमजोर व्यक्ति थप्पड़ से काम चला लेता है, जोरदार व्यक्ति आगे काम बढ़ा देता है। बोलो भक्त भगवान की। तो क्रोध के बाद हिंसा का प्रकरण आरंभ होता है। और जहां हिंसा होती है वहां कलह होता है, कलह होता है, झगड़े शुरू होते हैं। और झगड़ा करने के लिए आज तक कोई स्तोत्र रत्नावली बनी नहीं, कोई इसके लिए स्तुति नहीं बनाया गया। झगड़ा में गालियां ही दी जाती, हम गाली दिया, उन्होंने गाली दिया, गाली पर गाली देते रहे, झगड़ा बढ़ता गया। तो झगड़ा बढ़ाने के लिए गाली देना पड़ता है, और गालियां दी, इससे पाप होता। देखो, कहा गाली देने से पाप लगता है, गाली में पाप है, तो पाप लग गया। जब पाप प्रकट हो जाता है तो फिर भय होता है। पाप जब तक जीवन में नहीं है तब तक डर लगेगा ही नहीं। अब पाप होने मात्र से व्यक्ति भयभीत होता है। अरे कोई जान ना ले, हमने गलती की है, हमने चोरी की है, हमने कपट किया, अथवा कोई भूल चूक की। उसको चाहे कोई जाने ना जाने, देखे ना देखे, पर उसके हृदय में कपकपी लगी रहती। हमारी भूल हमको, हमारा जो पाप है हमको डराता रहता। पाप से भय होता है। जिसको डर नहीं लगता वो मरता भी नहीं, पूरे जीवन मस्ती में जीता। जिसको डर लग गया वो समय से पहले जल्दी यात्रा कर देता। डरने वाले की मृत्यु जल्दी होती। तो जहां डर लगा तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो फिर यातना प्रकट होगा कि कर्म सामने आएगा। यातना भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है, वहां व्यक्ति अपने किए का दुख पाता है। तो भाव रहा, 3 बार हम सब ने श्रवण किया इस चरित्र को। अच्छा, अपने यहाँ 3 बार कोई भी बात कहा जाए वो पक्का हो जाता है। कोई भी बात, अच्छा हम आएंगे आएंगे, 1 2 3 पक्का कह दिया ना। 3 बार में लोग विश्वास भी करते। तो हम सब कथा को 3 बार सुने तो पूरे विश्वास करिए, हमने जान लिया है ये अधर्म है। एक बार में समझ में आ गई ये अधर्म है, अधर्म के वंश हैं और ये करने योग्य नहीं है। दोबारा भी सुन लिया ये अधर्म है और ये कभी ऐसा करने योग्य नहीं है।
और तिवारा फिर सुन लिया, ये सब अधर्म है, इन अधर्म का कभी जीवन में प्रयोग करना नहीं चाहिए। 3 बार यदि आपने सुन ही लिया तो बात पक्की हो गई ना। अब इनमें से किसी को दोबारा अपने जीवन में आने नहीं देना है। न कभी अधर्म आवे, न कभी झूठ आवे, न कभी लोभ आवे, न कभी दंभ आवे, न कभी क्रोध आवे, न कभी हम कलहकारी हों, न किसी को गाली देवे। और ये सब नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं होगा। पाप भी नहीं, पाप ना हो तो फिर डर नहीं लगेगा। डर नहीं हुआ तो जब तक जीवन है तब तक कभी जल्दी मरने का डर नहीं आएगा। ये बात समझ लेने की है। 3 बार किसी बात को पक्का करने के बाद व्यक्ति विश्वास करते अब ये गलती नहीं करेगा, तो हम सब बाबा ने दावा कर दिया 3 बार सुनेगा इससे पुण्यवान होगा। इसका मतलब तो ये है ही कि अभी सुनने से पुण्यवान हो गए, पर आगे कोई गलती नहीं करेंगे तो हमारा पुण्य अक्षय हो जाएगा। सदा सर्वदा हम पुण्यात्मा ही बने रहेंगे। ये अधर्म वंश की चर्चा को व्यास जी ने श्रवण कराया।